नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। 75वां गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान 21 तोपों की सलामी भी दी गई। फ्रांस के राष्ट्रपति समारोह के मुख्य अतिथि रहे। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर देश की आन बान शान का प्रदर्शन हुआ, जिसमें देश की सैन्य शक्ति को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। कर्तव्य पथ पर इस बार देश की सैन्य शक्ति के साथ साथ महिला शक्ति का प्रदर्शन दुनिया ने देखा। नारी शक्ति की झलक कर्तव्य पथ पर हर तरफ दिखाई दी। यहां परेड की शुरुआत आवाहन से हुई। पहली बार परेड की शुरुआत 112 महिला कलाकारों द्वारा भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाते हुए की गई। कलाकारों ने ढोल, ताशा, ढाक और चेंडा जैसे पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र बजाए। गणतंत्र दिवस समारोह में एनसीसी और एनएसएस के कैडर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एनसीसी और एनएसएस के कैडर ने अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में फ्रांस की सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया। दस्ते में 90 सैनिक सम्मिलित हुए। इसके म्यूजिकल बैंड में 30 संगीतकार और फ्रांसीसी विदेशी सेना की दूसरी इन्फेंट्री रेजिमेंट के फ्रांसीसी मार्चिंग दल भी शामिल हुआ। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर 4 MI-17 5 हेलीकॉप्टर ने ध्वज फॉर्मेशन बनाया। साथ ही 1890 रॉकेट रेजिमेंट से आर्टिलरी रेजिमेंट की पिनाका की टुकड़ी ने 262 फील्ड रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट प्रियंका सेवदा के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया। गणतंत्र दिवस परेड में ऑल टेरेन व्हीकल टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसका इस्तेमाल रेगिस्तान, बर्फीले इलाकों और दलदल युक्त या फिर रेतीले क्षेत्रों में सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने या रसद आपूर्ति के लिए बेहद उपयोगी है। परेड में सेना की टैंक T-90 भीष्म की टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया। शक्तिशाली टैंक T-90 भीष्म ने 42 बख्तरबंद रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट फैयाज सिंह ढिल्लो के नेतृत्व में कर्तव्य पथ देश की शक्ति का प्रदर्शन किया। भीष्म टैंक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है, जो 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है। पिनाका रडार सिस्टम ने परेड में हिस्सा लिया। 1890 रॉकेट रेजिमेंट में आर्टिलरी रेजिमेंट की पिनाका की टुकड़ी ने 262 फील्ड रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट प्रियंका सेवदा के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया। टैंक BPM 22K का नेतृत्व लेफ्टिनेंट शिवम सिंह ने किया। ये इन्फेंट्री व्हीकल इतना शक्तिशाली है कि रात में कई किलोमीटर दूर तक दुश्मन को परास्त कर सकता है। इसका आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला है। गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर मोटरसाइकिल मार्च के जरिए नारी शक्ति का प्रदर्शन किया गया। CRPF, BSF और SSB की महिला कर्मियों ने मोटरसाइकिल पर साहसिक करतब दिखाकर देश की नारी शक्ति का प्रदर्शन किया। इसमें 260 से ज्यादा महिला जाबाजों ने चंद्रयान, सर्वत्र सुरक्षा, अभिवादन और योग से सिद्धि सहित विभिन्न बनावटों के जरिए वीरता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी परेड का हिस्सा बनी। वहीं तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है नाग ATGM इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है, जिसमें अग्नि, आकाश, त्रिशूल और पृथ्वी जैसे 4 अन्य मिसाइल शामिल होते हैं। कर्तव्य पथ पर DRDO की ओर से झांकी निकाली गई। इसमें मिसाइल प्रणालियों के दर्शन हुए और बताया गया कि किस तरह से हमारी महिला वैज्ञानिक अब कदमताल कर रही हैं। मोबाइल ब्रिजिंग प्रणाली सर्वत्र का प्रदर्शन परेड में किया गया। कैप्टन सुमन सिंह ने इसका नेतृत्व किया। इसके अलावा ड्रोन जैमर सिस्टम के बारे में यहां और बेहतर ढंग से जानने को मिला। इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता चौहान ने किया। कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना की सबसे पुरानी मद्रास रेजिमेंट की झलक दिखी। मद्रास रेजिमेंट भारतीय सेना का दल है। इसने भारत-पाक युद्ध, चीनी आक्रमण के खिलाफ ऑपरेशन पवन समेत कई अहम मौकों पर हमें गौरवान्वित किया है। गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान कर्तव्य पथ के ऊपर आसमान में 54 विमानों, हेलीकॉप्टरों का लुभावना एयर शो देखने को मिला, जिसमें फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष बल के 3 विमान, भारतीय वायुसेना के 46, भारतीय नौसेना का 1 और भारतीय सेना के 4 हेलीकॉप्टर ने फ्लाई पास्ट में भाग लिया। कर्तव्य पथ पर विमानों ने परेड देखने वाले लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया और हवा में अनेक आकृतियां उकेरी। पायलटों ने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर तेजस, राफेल, Su-30, MiG-29 अपग्रेड, P-8I, जगुआर, डकोटा, डॉनियर, C-17, C-130J के साथ साथ हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड के साथ उड़ान भरी।
गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय नौसेना की झांकी ने हिस्सा लिया। झांकी में नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता के विषयों पर प्रकाश डाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस की परेड के बाद कर्तव्य पथ पर उतरकर मौजूद दर्शकों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी 26 जनवरी की परेड के बाद हमेशा लोगों के बीच जाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में अरुणाचल प्रदेश की झांकी से राज्यों की झांकियों की शुरुआत हुई और इस झांकी में बुगुन समुदाय दिखाया गया। इस झांकी को सबसे पहले रखे जाने से भारत ने चीन को साफ साफ संदेश दे दिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर हरियाणा राज्य की झांकी प्रदर्शित की गई, जिसकी थीम मेरा परिवार मेरी पहचान रही। कर्तव्य पथ पर जब पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर झांकी गुजरी तब लोगों ने जोरदार स्वागत किया। मणिपुर की झांकी थंबल गी लंगला कमल धागे की थीम के साथ कर्तव्य पथ से गुजरी। गणतंत्र दिवस पर मध्य प्रदेश की झांकी दिखाई गई। मध्य प्रदेश की झांकी आत्मनिर्भर महिला विकास का मंत्र थीम के साथ कर्तव्य पथ से गुजरी। ओडिशा की झांकी की थीम विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण के साथ कर्तव्य पथ से गुजरी। वहीं छत्तीसगढ़ की झांकी बस्तर मुरिया दरबार की आदिम जन संसद के थीम के साथ दिखाई गई। कर्तव्य पथ पर राजस्थान की झांकी की थीम विकसित भारत में पधारो हमारे देश रही। वहीं महाराष्ट्र की राज की झांकी में छत्रपति शिवाजी महाराज के 300वें राज्याभिषेक वर्ष समारोह को दर्शाया गया। आंध्र प्रदेश राज्य की झांकी में आंध्र प्रदेश में स्कूली शिक्षा में बदलाव से छात्रों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना की थीम पर रही। वहीं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी की थीम विकसित भारत लद्दाख में रोजगार के जरिए महिलाओं को सशक्त करने की झलक दिखी। गुजरात की झांकी धोर्डो गुजरात के सरहदी पर्यटन की वैश्विक पहचान की थीम के साथ कर्तव्य पथ से गुजरी। इस झांकी में कच्छ की संस्कृति को दिखाया गया। वहीं मेघालय की झांकी में राज्य के बढ़ते पर्यटन को दिखाया गया। उत्तर प्रदेश की झांकी में अयोध्या की विरासत देखने को मिली। झांकी में रामलला को दर्शाने वाली मूर्तियां आकर्षण का केंद्र रहीं। उत्तर प्रदेश की झांकी में कर्तव्य पथ पर भगवान राम के बाल स्वरूप का दर्शन हुआ। इस झांकी की थीम अयोध्या विकसित भारत समृद्ध विरासत रही। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में अलग अलग मंत्रालयों और विभागों की झांकी निकाली गई। सबसे पहले इसरो की झांकी निकली, जिसमें चंद्रयान 3 और भारतीय अंतरिक्ष के इतिहास की झलक देखने को मिली। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की झांकी में वैज्ञानिकों की कोशिशों और उपलब्धियों को दिखाया गया। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में हो रही बैगनी क्रांति को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की झांकी में महत्वपूर्ण स्थान मिला। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की झांकी सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित रही। वहीं पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की झांकी में सागरमाला की झलक देखने को मिली। विदेश मंत्रालय की झांकी में भारत द्वारा G20 शिखर सम्मेलन को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने की झलक देखने को मिली। वहीं निर्वाचन आयोग की झांकी भारत प्रजातंत्र की जननी की थीम पर आधारित रही। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में सेंट्रल विस्टा की झलक देखने को मिली, जो कि विकसित भारत का प्रतिबिंब दिखलाती हुई नजर आई। वहीं संस्कृति मंत्रालय की झांकी में भी लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की झलक देखने को मिली। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमृतसर के वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान सीमा पर जोश और उत्साह का माहौल बना रहा। BSF यानी सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच वाघा बॉर्डर पर में इस सैन्य अभ्यास को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारतीय दूतावास में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संबोधन का वीडियो संदेश सुना। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में भी भारत के गणतंत्र का उत्साह देखते ही बन रहा है। कोलंबो में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने कोलंबो के इंडिया हाउस में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसी के साथ समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए गणतंत्र दिवस का उल्लास मनाया गया। भारत का 75वां गणतंत्र दिवस ढाका बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग में उत्साह और देशभक्ति पूर्ण उत्साह के साथ मनाया गया। चांसरी भवन में आयोजित समारोह में भारतीय समुदाय के सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। भारत का 75वां गणतंत्र दिवस संयुक्त अरब अमीरात में भी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक एवं देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सैकड़ों भारतीय मूल के लोग शामिल हुए। जापान में भारतीय दूतावास ने दूतावास में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की झांकियां साझा की। राजदूत सीबी जॉर्ज ने भारतीय दूतावास में तिरंगा फहराया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संबोधन पढ़ा गया। और वक्त फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।
साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मेरे शेर तैयार है ना? हाँ यार। चल 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 चल, आजा आजा मेरे शेर, आजा। क्या सिखाया था मैंने? क्या होती है असली मर्दानगी? प्यार के साथ संयम, मर्द पे कंडू मर्दा। शाबाश। और मैंने क्या सिखाया था? क्या होती है छिछोरों की निशानी? कि पहले साल में बच्चे करते हैं। और जो मैंने कहा था भूल गया? नहीं याद है ना कि पहले परिवार नियोजन की बात, फिर सुहागरात। सही बात। देखिए, प्यार के साथ जिम्मेदारी भी निभाना, इसी में असली मर्दानगी है ना। ये किसने सिखाया बे? मेरी अपनी है यार। तुझे तो प्यार हो गया बे। चले चल चल चल। अच्छा सुनना, हमारी भी जिम्मेदारी ले लो बे। हटो बुढ़वा। शर्मा गया। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब के जिद्दा में भारत के महावाणिज्य दूतावास में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत के महावाणिज्य दूत मोहम्मद शाहिद आलम ने तिरंगा फहराया और भारत के राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संबोधन के अंश पढ़े। मालदीव में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर माले स्थित भारतीय दूतावास में गणतंत्र दिवस मनाया गया। मालदीव में भारत के राजदूत अम्ब मुनु महावर ने तिरंगा फहराया और इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण के अंशों को पढ़ा। न्यूजीलैंड में भारत की उच्चायुक्त नीता भूषण ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर बच्चों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। आयरलैंड में भारत के राजदूत अखिलेश मिश्रा ने दूतावास में झंडारोहण किया और इस मौके पर देशभक्ति का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। बिहार में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर नीतीश कुमार पलट सकते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बिहार में नीतीश कुमार के शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन जेडीयू ने अब इससे साफ इनकार कर दिया है। भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा है कि राजनीति में दरवाजे परमानेंट बंद नहीं होते, अगर दरवाजा बंद है तो खुल भी सकता है। इस बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि अब बहुत दिन तक नीतीश का आरजेडी के साथ गठबंधन नहीं चलेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो आरजेडी के खिलाफ काफी कुछ बोल रहे हैं। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राजनीतिक घटना चक्र पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व की नजर है और सामूहिक नेतृत्व बहुत गंभीरता से विचार करके ही कोई निर्णय लेगा। बिहार में हो रहे सियासी सरगर्मी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा वो राज्य और पार्टी के हित में होगा। इस बीच एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि मौजूदा परिस्थिति में भी बिहार में एनडीए इतना मजबूत है कि हम 40 की 40 सीटें जीत सकते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा पर बात करते हुए विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच रात्रि भोज पर चर्चा में दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी में प्राथमिकता, फोकस के क्षेत्र और क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर हित और महत्व के मुद्दे शामिल थे। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया है कि भारत फ्रांस डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप, डिफेंस स्पेस पार्टनरशिप पर समझौता और स्पेस इंडिया लिमिटेड और एरियन स्पेस के बीच उपग्रह प्रक्षेपण के संबंध में एमओयू सहित कई अन्य मुद्दों पर सहमति बनी है। भारत फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग पर विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा है कि दोनों देश रक्षा उत्पादन रोड मैप अपनाने पर सहमत हुए हैं। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण से सम्मानित करने की कल घोषणा हुई। वेंकैया नायडू ने पद्म विभूषण सम्मान के लिए सरकार को धन्यवाद देते हुए अपनी खुशी जताई। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में फर्जी प्रमाण पत्र घोटाला मामले की सीबीआई जांच के संबंध में कलकत्ता हाईकोर्ट की 2 पीठों से पारित आदेशों पर स्वतः संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में 5 वरिष्ठ जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।
आयातित ईंधन पर निर्भरता में कमी लाने के उद्देश्य से तेल नियामक PNGRB ने घरों की रसोई में खाना पकाने के लिए पाइप वाली प्राकृतिक गैस का दायरा बढ़ाने के लिए 2 महीने का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। PNGRB ने एक बयान जारी कर कहा है कि शहरी गैस वितरण कंपनियों के साथ मिलकर 26 जनवरी से 31 मार्च तक इस अभियान को चलाया जाएगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ अपना करार समाप्त कर दिया है। संस्थान के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के दौरान छात्रों को तकनीकी गड़बड़ी का सामना करने के बाद यह फैसला लिया गया। दिल्ली और NCR में उच्च तुलनात्मक आधार प्रभाव के कारण पिछले साल गोदामों और औद्योगिक स्थानों की मांग में 42% की तेज गिरावट दर्ज की गई। चालू वित्त वर्ष 2023 से 24 की तीसरी तिमाही में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी L&T फाइनेंस होल्डिंग्स का शुद्ध लाभ 41% बढ़कर 640 करोड़ रुपए हो गया। CNG की खुदरा बिक्री करने वाली इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 41% उछलकर 392 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की टीवी प्रसारण के लिए 1.4 अरब डॉलर के उप लाइसेंसिंग समझौते से पीछे हटने के बाद डिज्नी स्टार ने जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरबस के ग्लोबल CEO गुइलाम फाउरी से मुलाकात की। जींस बनाने वाली कंपनी लेवाइस ने बहुत जल्द कंपनी के अंदर 10 से 15% तक कर्मचारियों की छंटनी करने की बात कही है। वॉलमार्ट समूह की कंपनी फ्लिपकार्ट 48% बाजार हिस्सेदारी के साथ ई-कॉमर्स सेगमेंट में अपना दबदबा बनाए हुए है। अमेरिकी इतिहास में पहली बार किसी अपराधी को नाइट्रोजन गैस की मदद से मृत्युदंड दिया गया। अमेरिका के अल्बामा में संगीन हत्या के दोषी केनेथ स्मिथ को एक महिला की हत्या के लिए 1988 में फांसी की सजा सुनाई गई। केनेथ स्मिथ के मौत के बाद अमेरिका में एक नई बहस छिड़ गई है। एक और राज्य प्रशासन को इस दंड को मृत्यु का एक नया मानवीय तरीका बताया गया, वहीं कई संगठन की ओर से इसे क्रूर और प्रयोगात्मक बताते हुए विरोध किया जा रहा है। यूक्रेन द्वारा रूसी गैस पारगमन पर समझौते का विस्तार नहीं करने की स्थिति में रूस प्राकृतिक गैस की निर्यात के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर इवान गोर्शकोविच को लेकर मॉस्को की एक अदालत ने बड़ा बयान दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा है कि रिपोर्टर को 30 मार्च तक पुलिस हिरासत में रहना होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार इवान गोर्शकोविच को रूसी सैन्य बल द्वारा पिछले साल जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के हजारों मूल निवासियों ने ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय दिवस की छुट्टी के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राष्ट्रीय दिवस को आक्रमण दिवस कहते हुए इसका विरोध किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने राष्ट्रीय दिवस का विरोध करते हुए कहा कि इस दिन का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। लोगों ने कहा कि आज का दिन हमें उपनिवेशीकरण के जंजीर में बंधने की याद दिलाता है। न्यू लंदन में फर्स्ट कांग्रेगेशनल चर्च गिरने के बाद कई लोग मलबे की चपेट में आ गए। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कृषि क्षेत्रों में कई सुधार की मांग करते हुए फ्रांसीसी किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर फसल के अवशेष और कूड़ा फेंककर इसे बंद कर दिया। प्रदर्शन में शामिल किसानों ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं मानेगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। स्पेन में सांडों की लड़ाई पर तत्काल रोक की मांग करते हुए पशु अधिकार समूह पेटा की 2 महिलाओं ने प्रदर्शन किया। इजराइल के हमले में घायल हुए एक व्यक्ति के शरीर से डॉक्टरों ने 1 किलोग्राम वजन का छर्रे का टुकड़ा निकाला है। गाजा नरसंहार मामले में इजराइल के खिलाफ संभावित फैसले से पहले सैकड़ों फिलिस्तीनी समर्थक विश्व अदालत के बाहर इकट्ठा हुए। तेहरान के गांधी अस्पताल में लगी भीषण आग के बाद इसका बाहरी हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। अमेरिका के 15 कंपनियों ने वियतनाम में सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा बुनियादी ढांचे में निवेश की इच्छा जताई। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है।
माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाए। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? समझे। इस उम्र में समझ के क्या कर लोगे, हैं? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच हैदराबाद में खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में 7 विकेट के नुकसान पर 421 रन बना लिए हैं। टीम इंडिया के पास 175 रन की बढ़त है। कल के नाबाद बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 80 रन बनाकर आउट हुए हैं। वहीं रविंद्र जडेजा अपने शतक के करीब है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओमान में चल रहे FIH हॉकी 5 वुमेन्स वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत के लिए ऋतुजा दादासू ने 4, वहीं दीपिका सोरेंग ने 3 गोल दागे हैं और इसके अलावा मुमताज और मारियाना ने 2-2 गोल किए। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लक्ष्य सेन को शुरुआती दौर में हार का सामना करना पड़ा। इंडोनेशिया मास्टर्स के एक अन्य पुरुष एकल के प्री क्वार्टर फाइनल मैच में प्रियांशु राजावत को कनाडा के ब्रायन यंग ने हरा दिया। फुटबॉल क्लब लिवरपूल के मैनेजर जुर्गन क्लॉप ने लिवरपूल छोड़ने का फैसला किया है। रूस के डेनिल मेदवेदेव ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताबी मैच रविवार को खेला जाएगा। फिल्म जय हनुमान में अभिनेता तेजा सज्जा हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म फाइटर के निर्माताओं को तगड़ा झटका लगा है। रिलीजिंग के साथ ही फिल्म सोशल मीडिया पर HD क्वालिटी में लीक हो गई है। जूनियर NTR और सैफ अली खान अभिनीत फिल्म देवरा अब अपने निर्धारित तिथि पर रिलीज नहीं होगी। अभिनेता कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पर अपनी आगामी फिल्म चंदू चैंपियन का नया लुक साझा किया। देशभक्ति पर आधारित वेब सीरीज रक्षक इंडियाज ब्रेव्स अध्याय 2 की घोषणा, साथ ही निर्माताओं ने इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे वरुण सोबती का लुक भी जारी कर दिया है। अपने चाहने वालों के बीच मास महाराजा के नाम से भी मशहूर अभिनेता और निर्माता रवि तेजा का आज 56वां जन्मदिन है। फिल्म नी कोसम से एक अभिनेता के रूप में सिल्वर स्क्रीन पर डेब्यू करने वाले रवि ने अब तक सैकड़ों फिल्में अपनी दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज कर चुके हैं। फिनाले से ठीक 1 हफ्ते पहले चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 17 55वें हफ्ते की TRP लिस्ट में टॉप 5 में शामिल हो गया है। शाहिद कपूर और कृति सेनन अपनी आगामी फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंचे। रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का ऐतिहासिक किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के प्रसाद के वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया। संगीतकार इलैया राजा की बेटी और मनोरंजन जगत के जानी मानी अभिनेत्री और गायिका भवतारिणी का 47 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। लंबे समय से बीमारी से जूझ रही भवतारिणी का श्रीलंका में इलाज चल रहा था। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। कहे जाने वाली भारत की भूमि की विदेशों में चर्चा थी। विजयनगर जैसा देश मैंने आज